हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एल्डोरेडो। एल्डोरेडो मैंने उसके 3 पार्ट बना दिए हैं, 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, तो उनको आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं एल्डोरेडो को। ओके, तो आज का हमारा पार्ट चौथा होगा, या हम कहें हो सकता है हमारा ये आखिरी और लास्ट पार्ट हो सकता है कि आखिरी पार्ट हो। मैं कोशिश करूँगा कि इस लेसन को, इस चैप्टर को आज यहीं पर समाप्त किया जाए, लेकिन वो तो आगे बताएगा कंडीशन की नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, गुडविल तक। ये आप देख रहे हैं गुडविल, यहाँ तक पढ़ा दिया था, तो इसके आगे हम लोग को आज कंटिन्यू करना है। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द ट्रू लव स्टोरी कमेंस एट द अल्टर वेयर देयर लाइज बिफोर द मैरिड पेयर a most beautiful contest of wisdom and generosity, and a lifelong struggle towards an unattainable ideal. Unattainable, yeah, surely unattainable, from the very fact that they are two instead of one. ओके, देखिए, कह रहा था द ट्रू लव स्टोरी कमेंस एट द अल्टर। तो यहाँ पर 2 वर्ड हैं, इनको आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है अल्टर। अल्टर माने होता है वेदी। वेदी जानते हैं, जैसे यज्ञ की वेदी होती है, जहाँ पर यज्ञ होता है तो उसे यज्ञ वाली वेदी। लेकिन यहाँ पर अल्टर किस वेदी के लिए आया है? एक वेदी आप जानते हैं जहाँ पर शादी होती है, जहाँ पर दूल्हे दुल्हन की शादी होती है, जो वेदी बनी होती है, मंडप होता है, उसके नीचे जो वेदी बनी होती है उसको कहते हैं अल्टर। ओके, और कमेंस दूसरा वर्ड यहाँ पर है कमेंस। तो कमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना, किसी चीज का आरंभ होना। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसको पढ़ते हैं। द ट्रू लव स्टोरी कमेंस, जो वास्तविक प्यार है, सच्चा प्यार है, कमेंस उसकी शुरुआत होती है एट द अल्टर, वेदी से। यानी जो सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वेदी से होती है। द ट्रू लव स्टोरी कमेंस एट द अल्टर, सच्चे प्यार की शुरुआत, सच्चे मोहब्बत की शुरुआत वेदी से होती है। When there lies before the married pair, देखो मैरिड पेयर मीन्स कपल, यानी पति और पत्नी। मैरिड मतलब शादी किए हुए, पेयर मतलब जोड़ा। मैरिड कपल मीन्स शादी किए हुए जोड़े, या हम कह सकते हैं कपल। ए मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेस्ट ऑफ विजडम एंड जनरॉसिटी। कंटेस्ट होता है प्रतिस्पर्धा। देखिए, व्हेन देयर, जहां पर, अब देखिए कह रहा कि द ट्रू लव स्टोरी कमेंस एट द अल्टर, जो ट्रू लव स्टोरी है वो कहाँ से शुरुआत होती है? उसकी अल्टर से, यानी वेदी से। सच्चे प्यार की शुरुआत अल्टर से होती है। व्हेन देयर, जहां पर। अब देखिए, व्हेन देयर दोनों एक साथ आया तो इसका मतलब हो जाएगा वेयर। व्हेन देयर मीन्स क्या हो गया? वेयर। अगर व्हेन देयर को हटाएंगे तो हम यहाँ पर वेयर लाएंगे, वेयर। व्हेन देयर की जगह वेयर आएगा। ओके, तो व्हेन देयर, जहां पर, लाइज बिफोर द मैरिड पेयर ए मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेस्ट, जहां पर उन जोड़ों के सामने एक सुंदर प्रतिस्पर्धा होती है। जहां पर उन जोड़ों के सामने, यानी जो कपल है, पति पत्नी है। देखिए, यहां पर बिफोर का मतलब के पहले नहीं, बिफोर का मतलब के सामने, और लाइज का मतलब, वैसे लाइज का मतलब होता है बोलना, लाइज का मतलब पढ़ना भी होता है, लाइज का मतलब होना भी होता है। तो लाइज बिफोर द मैरिड पेयर, यानी कि मैरिड पेयर के सामने मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेस्ट, बहुत ही सुंदर प्रतिस्पर्धा, और लाइज का मतलब होती है। अब किसकी प्रतिस्पर्धा होती है? विजडम एंड जनरॉसिटी की, बुद्धिमानी और उदारता की प्रतिस्पर्धा होती है। अब आप समझिए, मैंने कहा
कि जो ट्रू लव स्टोरी है वो उसकी शुरुआत वेदी से होती है, अल्टर से होती है, और वहाँ पर कपल के सामने एक खूबसूरत प्रतिस्पर्धा होती है, और वो प्रतिस्पर्धा किसकी होती है? विजडम और जनरॉसिटी की। यानी कि वहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा जताते हैं। वेदी पर जब पति पत्नी की शादी होती है, यहाँ पर मतलब लड़की और लड़के की शादी होती है, तो वहाँ पर वे विजडम और जनरॉसिटी दिखाते हैं। वहाँ पर उनकी प्रतिस्पर्धा होती, प्रतियोगिता होती है दोनों में, कि तुम मेरे साथ सद्भाव रखोगे, मेरे प्रति उदारता रखोगे, और मैं तुम्हारे साथ सद्भाव रखूंगा, उदारता रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा जीवन भर, तुम मुझसे प्यार करोगे। इसकी प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं। ओके, वही कह रहा है। एंड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल टुवर्ड्स एन अनअटेनेबल आइडियल। एंड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, और ये जो प्रतिस्पर्धा होती है ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल मतलब जीवन भर रहने वाला संघर्ष है। ये एक संघर्ष लाइफ लॉन्ग जो जीवन भर रहता है, मतलब ये प्रतिस्पर्धा कभी समाप्त नहीं होती, ये प्रतियोगिता कभी समाप्त नहीं होती। टुवर्ड्स एन अनअटेनेबल आइडियल, और ये प्रतिस्पर्धा किधर बढ़ती रहती है? अनअटेनेबल आइडियल मीन्स ऐसा, आइडियल मीन्स आदर्श होता है, मतलब एक प्रकार से अनअटेनेबल गोल की ओर बढ़ती रहती है प्रतिस्पर्धा। पति कहता रहता है कि मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा, तुम्हारे प्रति सद्भाव रखूंगा। पत्नी यही कहती है कि मैं तुमसे जीवन भर प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। लेकिन वास्तव में इतना कुछ करने के बावजूद भी वे लोग आइडियल कपल नहीं बन पाते हैं, एक आदर्श पति पत्नी नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियल कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है, संसार में सब कुछ आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, भले ही आप कितना भी कोशिश कर लें। तो वही ये दोनों चाहे जितना भी कोशिश कर लें कि हम दोनों एक दूसरे से जीवन भर प्यार करते रहेंगे, लेकिन कभी भी वास्तव में दोनों एक दूसरे के प्रति आइडियल नहीं बन पाएंगे। ये दोनों आइडियल कपल नहीं बन पाएंगे, और ये स्ट्रगल जीवन भर चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। ओके, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल का मतलब जिसे प्राप्त ना किया जा सके। ए श्योरली अनअटेनेबल, हाँ निश्चित रूप से अनअटेनेबल। फ्रॉम द वेरी फैक्ट, क्योंकि फैक्ट ये है दैट कि दे आर टू इंस्टेड ऑफ वन, क्योंकि वे दो लोग हैं ना कि एक। दे आर टू, वे दो हैं, इंस्टेड ऑफ वन, एक के बजाय। क्योंकि पति पत्नी कोई एक नहीं है, वे दो हैं, और दोनों में से किसी ना किसी, मान लीजिए एक हमेशा सद्भाव रखेगा, प्यार करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी रखे। दूसरे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे इधर से कुछ हो चाहे उधर से कुछ गड़बड़ी हो। मतलब कभी भी ये पूर्ण नहीं हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति जीवन भर वफादार, लव स्टोरी सब कुछ बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, वही कह रहा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक नहीं है, दो हैं, एक के बजाय क्या है? दो। अगर एक व्यक्ति होता तो मान लेते हाँ कि जीवन भर वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। भैया अगर आप अकेले हैं तो आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन अगर आपके साथ एक और है तो आप अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते, उसकी राय भी लेनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है। ओके, क्यों क्यों ये अटेनेबल है एक आइडियल कपल बनना? क्योंकि वे एक नहीं है बल्कि दो हैं। ओके, तो इसका पूरा सेंस यही है, मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलिए देखते हैं। ऑफ मेकिंग बुक्स देयर इज नो एंड, कंप्लेन्ड द प्रीचर and did not perceive how highly he was praising letters as an occupation. कंप्लेन द प्रीचर, पहले इसको पढ़िए। कंप्लेन द प्रीचर, प्रीचर मीन्स होता है उपदेश देने वाला, जो धार्मिक चीज़ों पर, बातों पर उपदेश देता है जनता को, उसे कहते हैं प्रीचर, यानी उपदेशक। कंप्लेन द प्रीचर, प्रीचर कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, उपदेशक शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? ऑफ मेकिंग बुक्स देयर इज नो एंड,
ऑफ मेकिंग बुक्स, बुकों को बनाना, यानी किताबें लिखना। बुकों को बनाना का मतलब क्या है? किताबें लिखना इज नो एंड, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब किताब लिखने की कोई अंत नहीं है। एंड डिड नॉट परसीव, और वो ये भी नहीं समझता। देखिए प्रीचर क्या शिकायत करता है कि किताब लिखा जाता है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात इसकी लिखावट कभी समाप्त नहीं हो सकती। अगर आप लिखने बैठेंगे तो इसका कोई अंत ही नहीं है। ऑफ मेकिंग बुक्स देयर इज नो एंड, किताबों के लिखे जाने का कोई समाप्तिकरण नहीं है, कोई समापन नहीं है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये कंप्लेंट करता है, और कंप्लेंट करते हुए उसे क्या ध्यान नहीं रहता है? देखिए लेखक कहता है एंड डिड नॉट परसीव, और प्रीचर को ये नहीं समझ में आता है हाउ ही हाईली वॉज प्रेजिंग, कि वो वास्तव में प्रशंसा कर रहा है। वो शिकायत कर रहा है लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में प्रशंसा कर रहा है लेटर्स मतलब साहित्य का, लिटरेचर का, एज एन ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर। जब वो, समझिए यहाँ पर समझने वाली बात है, जब प्रेचर उसकी मतलब बुराई करता है, एक प्रकार से शिकायत मीन्स आलोचना करता है किताबों की, कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती, चाहे कितना भी लिखो, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो शिकायत नहीं कर रहा है, वो तो उसकी प्रशंसा कर रहा है। अगर भाई देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम भले ही शिकायत कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो अच्छी चीज़ है, तभी नहीं ख़त्म हो रही है। अच्छी चीज़ होगी ना, जैसे जब किताबें लिखना कोई बुरी बात है, वो तो अच्छी बात है। तो वही कह रहा है कि कंप्लेंट द प्रीचर, प्रीचर उसका कंप्लेंट करता है कि किताबों का लिखना कभी समाप्त नहीं होता। एंड डिड नॉट परसीव, और उसको, हालांकि उसको ये समझ में नहीं आता, परसीव का मतलब समझना, हाउ, कि कैसे ही वॉज प्रेजिंग, वो प्रशंसा कर रहा है लेटर्स मतलब साहित्यों की या लिटरेचर की, एज एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के रूप में। मतलब भैया तो सबसे बढ़िया व्यवसाय है कि आपका व्यवसाय कभी समाप्त ही नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आप कविता पाठ करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो ये तो आपका एक ऑक्यूपेशन है, ऐसा व्यवसाय है जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर इसमें शिकायत की क्या बात है? और उसको समझ में आ नहीं रहा है, बस वो तो शिकायत कर रहा है, और लेकिन वो वास्तव में क्या कर रहा है? प्रशंसा। लेकिन उसको उसको क्या लग रहा है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ। ओके, फिर आगे कह रहा है देयर इज नो एंड इंडीड टू मेकिंग बुक्स, वास्तव में बुकों को लिखने का कोई एंड नहीं है, कोई समापन नहीं है। और एक्सपेरिमेंट्स या फिर अनुभव का भी कोई समापन नहीं है, कोई अंत नहीं। आप जीवन भर अनुभव करते रहेंगे, आपको जीवन भर मतलब सॉरी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी एक्सपेरिमेंट है, मतलब आप जीवन भर प्रयोग करते रहेंगे, आप जीवन भर सीखते रहेंगे, सीखने का कोई अंत नहीं है, आप जीवन भर सीखते रहेंगे। यहाँ एक्सपेरिमेंट है, मैंने एक्सपीरियंस समझा, वैसे एक्सपीरियंस भी यहाँ पर सटीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स मीन्स क्या? एक प्रकार से एक्सपीरियंस हुआ ना, अनुभव, नया प्रयोग करेंगे, नया अनुभव। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है, मतलब जीवन भर वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। और टू ट्रेवल, या फिर जीवन भर आप यात्रा करेंगे, यात्रा का कोई अंत नहीं। अगर आप पृथ्वी को सोचेंगे लाइए घूम लें, तो पृथ्वी को आप पूरा घूम नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है, आप घूम कर जहाँ से चलेंगे फिर वहीं पर आ जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बस पृथ्वी ख़त्म हो गई इसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसका भी कोई अंत नहीं है, ट्रेवलिंग का भी कोई अंत नहीं, यात्रा का कोई अंत नहीं है। और टू गैदरिंग वेल्थ, पैसे इकट्ठे करने का भी कोई अंत नहीं है। कितना भी आप पैसा इकट्ठा कर लें लेकिन आप का मन नहीं भरेगा, आप सोचेंगे कितना और कितना और कितना और पा जाएं, तो इसका भी कोई अंत नहीं। तो वही कह रहा है देयर इज़ नो एंड, कोई अंत नहीं है, टू मेकिंग बुक्स यानी पुस्तकें लिखना, टू एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करना, टू ट्रेवल यात्रा करना, और गैदरिंग वेल्थ या पैसे इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, इन सब का अंत नहीं है, अर्थात ये अनलिमिटेड है।
फिर कह रहा प्रॉब्लम गिव्स राइज टू प्रॉब्लम, मतलब एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। प्रॉब्लम गिव्स, प्रॉब्लम देती है, राइज, राइज का मतलब उठना, यानी प्रॉब्लम उठा देती है टू प्रॉब्लम, समस्या को, यानी एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। बी में स्टडी फॉर एवर, हम बहुत अध्ययन कर लें। बी में स्टडी फॉर एवर, हम हमेशा स्टडी ही करते रहें। एंड बी आर नेवर एज लर्न एज बी वुड, फिर भी हम उतने विद्वान नहीं बन पाएंगे जितना कि हम चाहते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, कह रहा है बी में स्टडी फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा, हम हमेशा स्टडी करते रहें। बी में स्टडी फॉर एवर, हम हमेशा स्टडी करते रहें। एंड और बी आर नेवर एज लर्न, फिर भी हम उतने लर्न नहीं होंगे, उतने ज्ञानी नहीं हो जाएंगे एज बी वुड, जितना हम चाहते हैं। हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हम विद्वान नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, ये कभी हम कह ही नहीं सकते। आप अथाह सागर के, प्रशांत महासागर हैं, भंडार है, आप कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है कि आप सब कुछ कभी नहीं पढ़ पाएंगे, भले ही आप माने कि हमने सब जान लिया है। वही कह रहा है कि बी मे स्टडी फॉर एवर एंड वी आर नेवर एज लर्न एज बी वुड। ओके, फिर कह रहा है वी हैव नेवर मेड ए स्टेटू वर्दी ऑफ अवर ड्रीम्स, वर्दी का मतलब के लायक। वी हैव नेवर मेड, हमने कभी नहीं बनाया है, ए स्टेटू, स्टैटू मीन्स होता है मूर्ति। वी हैव नेवर मेड ए स्टैटू, हमने कभी भी नहीं बनाई है ऐसी मूर्ति, वर्दी जो योग्य हो ऑफ आवर ड्रीम्स, हमारे सपने के, हमारे सपने के योग्य हो, मतलब जैसा कि हम चाहेंगे वैसा मूर्ति नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए हम कोई मूर्ति बना रहे हैं, कोई मूर्त बना रहे हैं, तो जैसा हमारा सपना है, जैसी हमारी इच्छा है, एकदम वैसी ही मूर्ति नहीं बनेगी, जिंदगी में नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह जाएंगी। वही कह रहा है वी हैव नेवर मेड ए स्टैटू, हम एक मूर्ति कभी नहीं बना पाएंगे वर्दी ऑफ आवर ड्रीम्स, जो हमारे सपने के लायक है, यानी हम अपने सपनों की मूर्ति कभी भी नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ सपनों की मूर्ति से कोई लेना देना नहीं, वास्तव में लेखक हमको ये समझाना चाह रहा है कि हम जीवन में सब कुछ कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि हम जीवन में सारे गोल्स को नहीं प्राप्त कर सकते। ओके, वो हमको इन सारे उदाहरणों के माध्यम से यही समझाना चाह रहा है कि जीवन में सब कुछ पाना संभव नहीं है। एंड व्हेन वी हैव डिस्कवर्ड ए कंटिनेंट, कह रहा है, फिर एक एग्जाम्पल दे रहा, वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा है, इस लेसन का अर्थ सार कुछ दूसरा ही है। कह रहा एंड वी हैव डिस्कवर्ड, मान लो कि हमने एक कंटिनेंट, वी हैव डिस्कवर्ड ए कंटिनेंट, कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप, मान लीजिए हमने एक महाद्वीप डिस्कवर कर लिया, खोज लिया। एंड और व्हेन, जब वी हैव डिस्कवर्ड हमें मिलता है या हम खोजते हैं, एक कंटिनेंट, एक द्वीप, एक महाद्वीप, जब हमें कोई महाद्वीप मिलता है, और या फिर क्रॉस्ड चेन ऑफ माउंटेन्स, हम माउंटेन्स के चैन्स को क्रॉस कर लेते हैं, मीन्स माउंटेन का चेन मीन्स पर्वत श्रेणी, हम पर्वत श्रेणी को क्रॉस कर लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी पर्वत श्रेणी को क्रॉस कर लिया या फिर किसी महाद्वीप को खोज लिया, इट इज़ ओनली टू फाइंड अनदर ओशन, तो हमें दूसरा सागर मिल जाएगा। इट इज़ ओनली टू फाइंड अनदर ओशन, तो हमें दूसरा सागर मिलेगा, और अनदर प्लेन, और अनदर प्लेन या फिर कोई दूसरा मैदान मिलेगा अपॉन द फर्दर साइड, आगे के रास्ते में। मतलब एंड किसी चीज़ का नहीं है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी कंटिनेंट की खोज कर लेते हैं, पर्वत श्रेणी को पार कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ पा लिया। जैसे ही हम कंटिनेंट की खोज करेंगे, मान लीजिए हम किसी महाद्वीप पर पहुंचे, तो महाद्वीप के बाद क्या आएगा? महासागर, यानी ओशन। वही तो जैसे ही हम महाद्वीप पर पहुंचेंगे, फिर हमारे सामने अथाह महासागर आ जाएगा, अब उसको पार करो। जब आपने महासागर को पार किया, फिर महाद्वीप आ गया, उसको पार करो। वही कह रहा है कि और फिर इस प्रकार हम जब
किसी पर्वत श्रेणी को पार करते हैं, मान लीजिए हम पहाड़ पर चढ़ गए, एकदम जो ऊंचा पहाड़ है वहां पर चढ़ गए, सभी श्रेणियों को, जितनी चोटियां थी सबको पार कर लिया, ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं, जैसे उतरेंगे जैसे मैदान आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, प्लेन को पार करो। तो मतलब कहने का यही है कि कभी भी सब कुछ प्राप्त करना संभव नहीं है, यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती है। ओके, वही कह रहा है, एंड वी हैव डिस्कवर्ड ए कंटिनेंट, जब हम एक कंटिनेंट की खोज करते हैं, और क्रॉस द चेन ऑफ माउंटेन्स, या पर्वत श्रेणी को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, इट इज़ ओनली टू फाइंड अनदर ओशन, तो हमें एक दूसरा समुद्र मिल जाता है, और अनदर प्लान अपॉन द फर्दर साइड, या आगे के साइड में एक दूसरा मैदान मिल जाता है। इन द इनफाइनाइट यूनिवर्स देयर इज रूम फॉर आवर स्विफ्टेस्ट डिलीजेंस एंड टू स्पेयर। कह रहा इन द इनफाइनाइट यूनिवर्स, इस अनंत अंतरिक्ष में जिसका कोई अंत ही नहीं, देयर इज रूम, जगह है, रूम मतलब जगह, स्थान है, फॉर आवर स्विफ्टेस्ट डिलीजेंस, हमारी तीव्र डिलीजेंस, मतलब डिलीजेंस का मतलब तो ऐसा मेहनत होता है, लेकिन यहाँ पर डिलीजेंस मीन्स इच्छाएं, जो हमारी तीव्र इच्छाएं हैं, ये इसके लिए हमारे अंतरिक्ष में बहुत स्थान है, बहुत सारी जगह हैं। हमारी इच्छाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो, इन पूरे ब्रह्मांड को कभी भी घूम नहीं पाएंगी, एंड टू स्पेयर, और बची ही रह जाएंगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप इसको कभी भी ट्रेवल के द्वारा संपन्न नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। ओके, इसकी यात्रा आप पूरी नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें स्पेयर रह जाएंगी, बची रह जाएंगी, आपकी इच्छाएं कितनी भी तीव्र क्यों ना हो। ओके, इट इज़ नॉट लाइक द वर्क्स ऑफ कार्लिल, ये कार्लिल की रचनाओं जैसी नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि कार्लिल की रचनाओं को यंग फेलो पूरा पढ़ लेता है, जितनी भी कार्लिल की पुस्तकें रहती हैं उनको पढ़ लेता है। तो वही कह रहा है, इट इज़ नॉट लाइक द वर्क्स ऑफ कार्लिल, ये कोई कार्लिल महोदय की रचनाएं नहीं हैं। विच कैन बी रेड टू एन एंड, जिसको आप तुरंत समाप्त कर देंगे पढ़ करके, विच कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, टू एन एंड, अंत तक। ये कार्लिल, ये ब्रह्मांड जो है भैया, ये कोई कार्लिल की रचना नहीं जिसे अंत तक पढ़ा जा सके, मतलब इसका अंत हो जाए। इवन इन ए कॉर्नर ऑफ इट, यहाँ तक कि इसके कॉर्नर में, इसके कोने में, ब्रह्मांड के कोने में, इन ए प्राइवेट पार्क, एक प्राइवेट पार्क में, कह रहा है इवन इन ए कॉर्नर ऑफ इट, यहाँ तक कि इसके एक कोने में भी, इन ए प्राइवेट पार्क, और एक प्राइवेट पार्क में भी, और इन द नेबरहुड ऑफ ए सिंगल हैमलेट, हैमलेट मीन्स एक छोटा सा विलेज होता है, गांव को हैमलेट बोलते हैं, या फिर एकांत गांव के पड़ोस में भी, द वेदर, मौसम एंड सीजन्स, और यानी द वेदर एंड द मौसम, सॉरी, द वेदर एंड द सीजन्स, मौसम और ऋतुएं, टू कीप सो डेप्थली चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती हैं, दैट ऑल्दो बी वॉक, इसी प्रकार बी वॉक देयर फॉर ए लाइफ टाइम, हम चाहे जीवन भर चलते रहें, देयर विल बी ऑलवेज समथिंग न्यू, हमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता रहेगा, टू स्टार्टल, जो हमें अचंभित कर दे, एंड डिलाइट अस, और जो हमें आनंद प्रदान करे। अब समझिए इस बात को, पहले मैं थोड़ा सा इस लाइन का सेंस समझा देता हूँ, फिर मैं इसको एक बार पुनः आपको समझाऊंगा। कह रहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम किसी चीज़ को परफेक्टली नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हमें पूरे तरीके से नहीं मिल सकती। कह रहा है कि इवन इन ए कॉर्नर ऑफ इट, ब्रह्मांड के, इट मीन्स यहाँ पर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, इन ए प्राइवेट पार्क, या किसी प्राइवेट पार्क में, और या इन द नेबरहुड ऑफ ए सिंगल हैमलेट, या एकांत विलेज के पड़ोस में, यानी कि विलेज में, द वेदर एंड द सीजन्स, मौसम और ऋतुएं, कीप, रहती हैं, सो डेप्थली, बहुत तेजी से, चेंजिंग, बदलती, यानी जो मौसम है, ऋतुएं हैं, ये सब जगह बदलती रहती हैं, दैट ऑल्दो, ठीक इसी प्रकार,
बी वॉक, अगर हम चलें, देयर फॉर ए लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर चलते रहें, मतलब लक्ष्य का पीछा जीवन भर करते रहें, देयर विल बी ऑलवेज समथिंग न्यू, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहेंगी, टू स्टार्टल, जो हमें अचंभित कर देंगी, एंड डिलाइट अस, और हमें खुशी प्रदान करेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हमने, मान लीजिए हम एक बार मुंबई गए, तो 2 साल बाद मुंबई जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ हमें फिर से नई चीज़ मिल जाएगी। ऐसा ऐसा नहीं कि पहले के जैसा रहेगा, यानी कि सब कुछ बदलता रहता है, वही कहने का मतलब यहाँ। ओके, फिर आगे देखिए, आगे की लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है। कह रहा है देयर इज ओनली वन विश रियलाइजेबल ऑन द अर्थ, देयर इज ओनली वन विश, केवल एक ही इच्छा है, विश मीन्स इच्छा, रियलाइजेबल ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर भरोसे के लायक है, केवल एक ही इच्छा पृथ्वी पर भरोसे के लायक है, कौन सी? ओनली वन थिंग दैट कैन बी परफेक्टली अटेंड, केवल एक ही चीज है, ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज है, दैट कैन बी परफेक्टली अटेंड, जिसे पूरी तरीके से पाया जा सकता है, और वो कौन सी चीज है? डेथ, मृत्यु, मृत्यु निश्चित है। आप प्रयास करें इसके लिए, इसके प्रति भागें, दौड़े धूपे कुछ भी ना करें, लेकिन मृत्यु खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा कि सिर्फ एक ही चीज है जो आपको पूरी तरीके से प्राप्त होगी, परफेक्टली आप जिसको फाइंड कर सकते हैं, वो कौन सी चीज है? डेथ, मौत, और आप किसी चीज को पूरी तरीके से नहीं पा सकते। देयर इज ओनली वन विश रियलाइजेबल ऑन द अर्थ, केवल एक ही चीज है जो इस पर विश्वास करने लायक है, ओनली वन थिंग दैट कैन बी परफेक्टली अटेंड, केवल एक ही चीज है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, डेथ, और वो क्या है? मौत। एंड फ्रॉम ए वराइटी ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव नो वन टेल अस वेदर इट बी वर्दी अटेनिंग, लेकिन समस्या क्या है? एंड और फ्रॉम ए वराइटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी, वराइटी मीन्स कई प्रकार के, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियों, कई प्रकार की परिस्थितियां हों, एंड और फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, वी हैव नो वन टेल, हमें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, वी हैव नो वन, हमारे पास कोई नहीं होगा, टू टेल, बताने वाला, अस मतलब हमें, यानी हमें कोई बताने वाला नहीं होगा, क्या नहीं बताने वाला होगा? वेदर इट बी वर्थ अटेनिंग, कि क्या ये प्राप्त करने लायक था या नहीं, वेदर का मतलब कि या नहीं, वेदर की क्या, इट बी वर्थ, ये लायक है अटेनिंग, प्राप्त करने की, मतलब कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक ही चीज है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरीके से, और वो क्या है? मौत। लेकिन कोई हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये बता दे कि वास्तव में मौत प्राप्त करने लायक है कि नहीं, मौत को प्राप्त करें ये सही है कि गलत, कोई नहीं बताएगा। क्यों कोई बता पाएगा? भैया जिसकी मौत हो गई वो तो चला गया। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मौत हो गई, अगर वो हमको हमको सबको आके बताता कि भैया मौत सही नहीं है, इसको मत प्राप्त करो, तो हम लोग मौत को ना प्राप्त करते। लेकिन कोई ऐसा बच ही नहीं सकता, जिसको मौत आई हो गई। वही कह रहा है वी हैव नो वन टू टेल अस, हमें कोई नहीं बताएगा, वेदर इट इज वर्थ अटेनिंग, की प्राप्त करने लायक है भी कि नहीं, जो हमें मिल जाती है मौत, मौत जो हमें मिलती है वो प्राप्त करने लायक है भी या नहीं, ये कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि जिसको मौत आई वो तो चला गया, तो बताएगा कौन? ओके, थोड़ा सा और बचा, इसको जल्दी से समाप्त करते हैं हम लोग। थोड़ा सा हो सकता है 10 मिनट का वीडियो और बने, मतलब इसी में अभी आधे घंटे तो हो गए। ए स्ट्रेंज पिक्चर वी मेक ऑन आवर वे, ए स्ट्रेंज पिक्चर, एक अजीब छाया, बी मेक, हम करते हैं, ऑन आवर वे, अपने रास्ते पर, एक अजीब पिक्चर बना लेते हैं, एक यूनिक पिक्चर बनाते हैं अपने रास्ते पर, यानी कि एक अनोखा गोल सेट करते हैं। इसका मतलब ये है, टू आवर किमेरैस,
किमरेस मीन्स होता है ऐसी इच्छाएं जो बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट हो, मीन्स जो जल्दी पूरी ना हो, बहुत ज़्यादा धनी इच्छाएं हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगे जिन इच्छाओं को पूरी करने में, उनको बोलते हैं किमरेस। ओके, तो हमने एक ऐसी पिक्चर बना ली है अपने रास्ते में जो बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट है, खर्चीली हैं, मतलब उनको जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, हमने एक ऐसा गोल सेट कर लिया है अपने दिमाग में जो एक्स्ट्रावेजेंट है, बहुत ही महंगी है हम कह सकते हैं। ओके, सीजलेसली मार्चिंग, सीजलेसली का मतलब लगातार, मार्चिंग, मार्च करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अपने दिमाग में एक स्ट्रेंज पिक्चर बनाया, एक गोल सेट किया और उस गोल की ओर सीजलेसली मार्चिंग, लगातार बढ़ते रहते हैं। ग्रूजिंग अवरसेल्व्स द टाइम फॉर रेस्ट, और अपने आप को रेस्ट का समय भी नहीं देते हैं। ग्रूजिंग अवरसेल्व्स द टाइम फॉर रेस्ट, मतलब थोड़ा सा भी आराम का समय नहीं देते हैं। इनडिफैटिगेबल, बिना थके हुए, ना तो हम कभी अपने आप को आराम का समय देते हैं, ना तो हम कभी थकते हैं, और सीजलेसली मार्चिंग करते रहते हैं। किधर की ओर? एडवेंचरस पायनियर्स, उसी जोखिम भरे गोल की ओर। एडवेंचर्स का मतलब जोखिम, पायनियर्स का मतलब जो हमारा लक्ष्य गोल है, उधर ही हम लोग चलते रहते हैं। ओके, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की वी शैल नेवर रीच द गोल, हम गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये सच है। हम ओके दोस्तों, थोड़ा सा काम करना था एक, मैंने उसको कर लिया, फिर मैं शुरुआत करता हूं। इट इज ट्रू, यहां से मुझे पढ़ाना है। ओके, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की वी शैल नेवर रीच द गोल, हम गोल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, गोल को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये सत्य है। इट इज इवन मोर देन प्रोबेबल, और यह भी संभव है, दैट की देयर इज नो सच ए प्लेस, कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। जिस गोल की हम इच्छा अपने दिमाग में रखे हुए हैं, जिस गोल को अपने दिमाग में रखे हुए हैं, जिस गोल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह भी संभव है कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जिधर हम जा रहे हैं। एंड बी लिव्ड फॉर सेंचुरीज, हम चाहे वर्षों तक क्यों ना जीवित रहें, बी लिव्ड फॉर सेंचुरीज, हम शताब्दियों तक क्यों ना जीवित रहें। एंड वर इंडोर्ड विद द पावर्स ऑफ गॉड, और चाहे हमें गॉड की सारी शक्तियां ही क्यों ना मिल जाएं, चाहे हमें गॉड की सारी पावर्स क्यों ना मिल जाए, वी शुड फाइंड अवरसेल्व्स नॉट मच नियरर, तो भी हम अपने आप को नहीं पाएंगे नियरर, अधिक पास, व्हाट वी वांटेड, जो कुछ हम चाहते हैं, एट द एंड, अंत में। समझे नहीं क्या? देखिए, कह रहा है कि हम चाहे शताब्दियों तक क्यों ना जीवित रहें, हमारी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, हजारों वर्ष तक हम जीवित रहें, हमारे पास भगवान की सारी शक्तियां ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी हम अपने उस गोल के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने गोल के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। वही कह रहा है, देखिए कह रहा है, एंड और इफ बी लिव्ड फॉर सेंचुरीज, यदि हम सेंचुरीज तक रहें, लिव्ड फॉर मीन्स जीवित रहें, सेंचुरीज शताब्दियों तक, चाहे हम शताब्दियों तक ही क्यों ना जीवित रहें, एंड वर इंडोर्ड, और हमें प्राप्त क्यों ना हो जाए, विद द पावर्स ऑफ गॉड, ईश्वर की सारी शक्तियां, वी शुड फाइंड अवरसेल्व्स, फिर भी हम अपने आप को पाएंगे, नॉट मच नियरर, थोड़ा सा भी निकट नहीं, वॉट वी वांटेड, जिसे हम चाहते हैं, यानी जिस गोल को हम चाहते हैं उसके थोड़ा सा भी निकट अपने आप को नहीं पाएंगे एट द अंत में, मतलब बहुत दूर रह जाएंगे, उसके थोड़ा सा भी निकट नहीं जा पाएंगे, मतलब अपने गोल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर कह रहा,
ओ टॉयलिंग हैंड्स ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मीन्स नश्वर, यानी कि नश्वर कौन है? इंसान, ये जानवर, हम लोग को खासकर यहाँ पर इंसान को कह रहा है। ओ टॉयलिंग हैंड्स ऑफ मॉर्टल्स, हे ईश्वर के कठिन परिश्रम करने वाले हाथ। टॉयलिंग का मतलब कठिन परिश्रम करना, टॉयल, टॉयल से बना है टॉयलिंग। ओ टॉयलिंग हैंड्स ऑफ मॉर्टल्स, हे मनुष्य के कठिन परिश्रम करने वाले हाथ। ओ अनवियर्ड फीट, ए कभी न थकने वाले पैर। ट्रेवलिंग, ये तुम यात्रा कर रहे हो। नो नॉट वेदर, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम यात्रा तो कर रहे हो, नो नॉट विदर, लेकिन किधर जा रहे हो तुम्हें नहीं पता है। सून सून इट सीम्स टू यू, जल्द और बहुत जल्द, इट सीम्स टू यू, तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें जानकारी मिलेगी। यू मस्ट कम फॉर्थ ऑन सम कॉन्स्पिक्यूअस हिल टॉप, कि तुम एक अच्छे खासे गोल पर पहुंच गए हो। तुम्हें शीघ्र ही ये महसूस होगा, ये पता चलेगा कि तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हो। कॉन्स्पिक्यूअस हिल टॉप, तुम अपने गोल पर पहुंच गए हो, लेकिन फिर क्या होगा? जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि हम अपने गोल पर पहुंच गए हैं, जैसे क्या होगा? एंड बट ए लिटिल वे फर्दर, लेकिन लिटिल वे फर्दर, थोड़ा आगे जैसे बढ़ेंगे, अगेंस्ट द सेटिंग सन, तो सन के अस्त होने के सामने, डिस्क्राई द स्पेयर्स ऑफ एल्डोरेडो, एक दूसरा एल्डोरेडो आपको नजर आने लगेगा। जहां सूर्य छिपता है उसके सामने, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके सामने आपको डिस्क्राई द स्पायर्स नजर आने लगेगा ऑफ एल्डोरेडो, एक दूसरा एल्डोरेडो, मतलब एक दूसरा लक्ष्य, दूसरा सोने की भूमि आपको नजर आने लगेगी। ओके, कह रहा है कि मान लीजिए आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हिल टॉप पर पहुंच गए, लेकिन जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अगेंस्ट द सेटिंग सन, मतलब सूर्य जो अस्त होता है उसके सामने आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे डिस्क्राइब द स्पार्स ऑफ एल्डोरेडो, एक दूसरा एल्डोरेडो आपको नजर आने लगेगा। लिटिल डू ये नो योर ओन ब्लेस्डनेस, तुम अपने भाग को जानो, अपने भाग को पहचानो, थोड़ा सा पहचानो। लिटिल डू ये नो, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, डू नो ये का मतलब यहाँ पर आप कुछ नहीं, ये मीन्स यू। ओके, लिटिल डू यू नो, थोड़ा सा तुम जानो तो, योर ओन ब्लेसनेस, अपने भाग्य को, अपने ब्लेसिंग को, अपने भाग को थोड़ा सा जानो तो। आपका भाग्य क्या है, आपके क्रम में क्या लिखा है, आगे बता रहा है। फॉर टू ट्रेवल होपफुली, क्योंकि टू ट्रेवल यात्रा करना, होपफुली आशापूर्वक, इज बेटर अधिक अच्छा है, थिंक चीज, यानी कि यात्रा करना अधिक अच्छी चीज है, किसकी अपेक्षा? देन टू अराइव, पहुंचने की अपेक्षा। जैसे मान लीजिए आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आप मान लीजिए लक्ष्य पर पहुंच गए, तब क्या मजा आएगा? तब तो सारी उत्साह सब कुछ खत्म। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आपको वो खुशी भले ही मिल जाए, लेकिन मजा कब आता है? जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो वही कह रहा है, फॉर, क्योंकि टू ट्रेवल यात्रा करना, होपफुली आशापूर्वक, इज बेटर थिंग, अच्छी चीज है, देन की अपेक्षा टू अराइव, पहुंचने, यानी पहुंचने की अपेक्षा यात्रा करना ज्यादा सही है। एंड और द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर, और जो सच्ची सफलता है वो किस में है? कठिन परिश्रम करने में है। लेबर का मतलब कठिन परिश्रम करना। जो वास्तविक आनंद मिलता है, सच्ची सफलता जो मिलती है हमें, वो कठिन परिश्रम करने में मिलती है, ना कि लक्ष्य को प्राप्त कर लेने में। इसीलिए हमको हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये लेसन चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ये चैप्टर 4 पार्ट में आए हैं, मैंने इनको मतलब एकदम समाप्त कर दिया है। आज आप कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हैप्पीनेस। 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी हैप्पीनेस को बनाया जाए। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो कमी कोई है उसको भी लिखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भी लिखिए कि सर आपने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर आपने ऐसा पढ़ा है। आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा बुरा। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। अपने फ्रेंड्स को भी बता दें अगर वो पढ़ने वाले हैं तो। अगर पढ़ने वाले नहीं, आपके सर्किल में आपके ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, तो मत शेयर कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपके दोस्त पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का भला हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार दोस्तों।